अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फल्कियात में बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो इंसान को मुतजस्सिस बना देती हैं, लेकिन कई लोग ब्लैक होल्स के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्लैक होल हर कहकशां के मरकज़ में पाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन ब्लैक होल्स के इस कायनात में मौजूद होने की वजह से क्या असरात मुरतब होते हैं। आखिर ये ब्लैक होल पुरस्रार से भरे हुए क्यों हैं? ब्लैक होल के गिर्द कहकशां में मौजूद तमाम सितारे गर्दिश कर रहे होते हैं। हमारी अपनी कहकशां, जिसका नाम मिल्की वे है, के मरकज़ से हमारे सूरज से तकरीबन 10 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल मौजूद है, जिसे फल्कियाती इस्लाह के लिए सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इस ब्लैक होल के गिर्द तकरीबन 23 करोड़ सितारे गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से एक हमारा सूरज भी है। अगरचे ये सूरज है, ताहम इसकी दर हकीकत ये एक सितारा ही है। मगर ब्लैक होल के पास इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? क्या ये भी किसी दूसरी चीज़ से एनर्जी हासिल करता है? दर हकीकत ब्लैक होल्स कायनात की सबसे छुपी हुई चीज़ों में से एक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारा सूरज अगर ब्लैक होल में चला जाता है तो उससे क्या नुकसानात होंगे। दोस्तों, हमारा सूरज, इसका कतर तकरीबन 6 करोड़ किलोमीटर है। अगर इसको ब्लैक होल में दाखिल कर दिया जाए या उसमें जमा कर दिया जाए तो सूरज की कशिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये सूरज की रोशनी को हमारे तक नहीं पहुँचने देगा, जिसके बाद सूरज की रोशनी की अदम मौजूदगी की वजह से स्याह नज़र आएगा। इसे ब्लैक होल कहा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लैक होल की रोशनी को निकले नहीं देता तो इसके गिर्द गर्दिश करते करोड़ों सितारे ऐसे कैसे महफूज हैं? तो इसका जवाब यह है कि अगर किसी भी सितारे को ब्लैक होल बनने के बाद इसमें मादे की मिकदार वही रहती है, इसलिए इसके आसपास सितारों या सियारों पर लगने वाली कशिश से शक्ल भी वही रहेगी। जो कि ब्लैक होल बनने के बाद सितारे का हुजम इंतहाई कम हो जाता है तो उसके गिर्द तक हद निगाह तक कशिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, साइंसदानों ने यह नज़ारा पहली दफ़ा देखा था जब एक आम सितारा जो है ब्लैक होल में शामिल हो रहा था। ये नज़ारा 1988 में देखा गया था। ये नज़ारा 15 करोड़ नूरी साल दूर दो मुतसादिम कहकशाओं के जोड़े, जिसका नाम इरिप 299 है, में देखा गया, जब एक सितारा जो हमारे सूरज से तकरीबन 200 करोड़ गुना बड़ा है एक ब्लैक होल के करीब आते ही बिखर गया। इस सितारे का बहुत सा हिस्सा ब्लैक होल ने निगल लिया, लेकिन कुछ ज़र्रात आसपास बिखर गए। इवेंट बेज़राइन के पास कशिश की वजह से शदीद दबाव और रगड़ पैदा होती है, जिससे मादा ताकत और एक्स-रेज़ और काबिल मुशाहिदा रोशनी खारिज करता है। दोस्तों, ये नज़ारा ज़मीन से तकरीबन 1500 करोड़ नूरी साल दूर होते हुए देखा गया, जिसका मतलब ये है कि अब इन कहकशाओं की हालत क्या होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जो हालत 15 करोड़ साल पहले थी, इसकी खबर लेकर रोशनी अब तक ज़मीन तक पहुंची है। सूरज जो कि बहुत बड़ा सितारा है, तो अगर सूरज के करीब आने के बाद रोशनी सूरज की बंद हो सकती है, तो अगर कोई आम सितारा इसके पास आता है तो ये सितारे को अगर निगल ले तो वो सितारा कभी भी आपको नहीं मिल पाएगा। या इसके करीब से भी अगर कोई सितारा गुजर जाए तो ये उसके चीथड़े उड़ाने के लिए बहुत बड़ा है। दोस्तों, क़यामत पर आपका, मेरा और हम सब का यकीन है और यकीनन एक ना एक दिन इस दुनिया को फ़ना होना है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।